दोस्तों DFCCIL का एग्जामिनेशन नवंबर मंथ में होने वाला है। CBT2 डिले नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब जितना भी टाइम बचा है, पहली बात तो पेपर की डेट नहीं आई, तो हम एक लेके चल रहे हैं कि भाई 15 दिन के अंदर हम लोग अपनी चीजों को कवर कर लें और रिवाइज कर लें। 15 दिनों के अंदर मतलब 1 से लेके 15 नवंबर के बीच में आप जितना भी पढ़ सकते हैं उतना मैक्सिमम कवर करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 दिनों का एक तरीके से टारगेट समझ लीजिए, टारगेट बताऊंगा और कितना कितना कवर करना है वो सब बताऊंगा, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए क्या हेल्प करने वाला हूं उसकी भी बात करूंगा। अब देखो, DFCCIL एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है ना 2025 का, उसमें नॉन टेक भी है और टेक भी है। अब नॉन टेक में 24 क्वेश्चन हैं जीके और रीजनिंग के। तो जीके 12 नंबर के, रीजनिंग 12 नंबर के। तो पहली बात तो आपको इसके अंदर एप्टीट्यूड नहीं आता, सिर्फ रीजनिंग ही आता है। इसके 12 में से 12 नंबर लाना होगा, समझ गए। अगर जीके की बात करेंगे तो आउट ऑफ 12 आप अगर 4 से 5 नंबर भी ले आए तो आपके लिए बहुत बड़ा बोनस होगा। और टेक्निकल के अंदर 96 क्वेश्चंस हैं मेरे दोस्त, हमें कम से कम 90 क्वेश्चंस का स्कोर करना होगा। पता है 90 क्वेश्चंस का स्कोर मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे भाई पेपर का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, आप आराम से कर भी सकते हो। और अगर आप 2023 का कट ऑफ देखोगे तो 98.25, तो इसका कट ऑफ था यूआर का आउट ऑफ 120 मार्क्स। और आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ CBT2 के बेसिस पे ही होगा। मान लीजिए किन्हीं बच्चों का CBT1 बहुत अच्छा गया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। CBT1 सिर्फ क्वालिफाइंग था, CBT2 के बेसिस पे अब आपका सिलेक्शन होने वाला है, समझ गए ना। तो इसमें जितने नंबर आ जाएंगे उसी पे फाइनल सिलेक्शन डिपेंडेंट है आपका CBT2 के अंदर। तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आपके सामने है। इसमें पावर सिस्टम बोला गया है, सर्किट एनालिसिस मतलब नेटवर्क थ्योरी है, कंट्रोल सिस्टम बोला गया है, मशीन्स बोला गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहा है, तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मान के चलते हैं, मेजरमेंट बोल रहा है और रेस्ट बोल रहा है। अब ये रेस्ट क्या चीज है? तो देखो 2023 का एनालिसिस मैं ऑलरेडी करवाया था, अब फिर से बताता हूं। नेटवर्क, पावर सिस्टम, मशीन्स, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, हर एक एग्जाम में ये 5 सब्जेक्ट आते ही आते हैं, समझ गए। ये नंबरिंग गलत हो गई है। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड EMFT। आपको ये 4 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा अलग से अभी रिवाइज करने होंगे। कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड EMFT, जो कि आप SSC या RRB एग्जामिनेशन के जनरली नहीं पढ़ते, लेकिन DFCCIL के अंदर जरूर पूछा जाएगा। अब कंट्रोल सिस्टम के पहले 7 क्वेश्चन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 1, 11, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के और EMFT के 3 क्वेश्चन आए थे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो देखो भाई, अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को देखोगे तो ट्रांजिस्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज, रेक्टिफायर और उनका फिल्टर, ओपैम्प और एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं था, सिर्फ सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अच्छा, पूरा का पूरा पेपर ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल ही था, न्यूमेरिकल लगभग ना के बराबर थे 2023 के पेपर में। तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा वाइड नहीं पूछा है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें पूछी है, लेकिन थ्योरेटिकल है क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल एक ही क्वेश्चन आया था चॉपर से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखो, नंबर सिस्टम जो होता है ना, पहला चैप्टर जिसमें कन्वर्जन करना होता है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मक्स डीमक्स की बेसिक जानकारी, डीमक्स का एक क्वेश्चन आया था, वो भी थ्योरेटिकल आया था। बूलियन लॉज और बूलियन अलजेब्रा, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये सब तो पढ़ना ही है। हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर का एक क्वेश्चन आया है, हाफ एडर का एक क्वेश्चन आया है, लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आया है, रजिस्टर्स का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिकोडर का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सब कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ भी सॉल्व करने जैसा इस टाइप का कुछ भी नहीं आया, टफ प्रॉब्लम्स आई ही नहीं है, सब कुछ थ्योरी वाइज पूछा है। तो हमें डिकोडर क्या होता है, रजिस्टर क्या काम करता है, क्या होता है, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। क्या पता इसी टाइप का पैटर्न आपका रिपीट हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे तो ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, एक्चुएटर का एक क्वेश्चन आया, एक्चुएटर क्या होता है, राउथ हर्विट्ज का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा था, ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन पूछी थी, और कंट्रोल सिस्टम का एप्लीकेशन किसमें होता है ये पूछा था। EMFT बहुत ही सिंपल, कूलाम्स लॉ, गॉस लॉ और मैक्सवेल्स इक्वेशन, 3 क्वेश्चन आए थे EMFT के। अब दोस्तों आप सभी की हेल्प करने के लिए ऑलरेडी मैंने YouTube पर तो पहले से वीडियोस डाल रखी हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कंट्रोल सिस्टम के 3 सेशंस आपको मिल जाएंगे, ये थ्योरेटिकल सेशंस हैं। जो भी बच्चे अभी तक कंट्रोल सिस्टम कभी नहीं पढ़े हैं, उन लोगों को यहां से कंट्रोल सिस्टम की ये 3 वीडियोस देख के बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। आप लोग इन 3 वीडियोस को देखिएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी 3 वीडियोस है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है
पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो पूरा का पूरा कवर किया है मैंने इन 3 वीडियोस के अंदर, एकदम डिटेल में थ्योरी है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, ये 1.5 घंटे का सेशन अगर आपने देख लिया तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी थ्योरी इस चैप्टर की आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और इसके बाद कंट्रोल सिस्टम का एक मैराथन, ऑलरेडी 3 घंटे का लगभग मैराथन मैंने आरआरबी जेई वाले बच्चों के लिए 3 घंटे का मैराथन लिया था। इन सभी के सभी प्लेलिस्ट और सेशंस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब डीएफसीसीआईएल के 2023 के पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन जिस भी बच्चे को चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताएगा। अगर 100 से ज्यादा कमेंट आ गए कि हाँ सर हमें सेशन चाहिए डीएफसीसीएल के प्रीवियस ईयर पेपर का, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर से जरूर सेशन लूंगा और जल्दी से जल्दी प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन। उसके साथ ही और कोई भी अगर आपको दिक्कत फेस हो रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। मैं आप लोगों के लिए जो भी कर सकता हूं वो करूंगा। अच्छा, एक और चीज दोस्तों याद रखिएगा, जो भी लेटेस्ट पेपर अभी हुए हैं, अगर आपके पास थ्योरी रिवीजन का समय है तो पहले थ्योरी रिवाइज करिए, उसके बाद जो भी आपके पास समय बचेगा उसमें मेरे ये ऐप के अंदर फ्री मटेरियल में जाकर ये डिप्लोमा लेटेस्ट पेपर्स कंपाइलेशन का फोल्डर है, पहले फ्री मटेरियल में जाएंगे, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर का फोल्डर होगा, उसमें आपको ये फोल्डर मिल जाएगा डिप्लोमा के लेटेस्ट पेपर। इसमें सारे के सारे लेटेस्ट 2025 के पेपर मैंने अपलोड किए हैं, तो इसमें से जो भी पेपर आप लगा सकते हैं वो लगा लीजिएगा। कुछ मैं ऑर्डर बता देता हूं किस ऑर्डर में करना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप लोग पीजीसीएल डीटी का पेपर लगाना और पीएसएल वाला पेपर लगाना। पीएसएल का कहां है, हाँ ये रहा। इन दोनों को क्यों लगाना, क्योंकि इनका जो सिलेबस है ना वो डीएफसीसीएल से बिल्कुल मैच करता है, इस वजह से इनको लगाना। फिर रेलवे के ये जो 3 पेपर हैं इनको तो डेफिनेटली लगा ही लेना। तो ये 5 पेपर तो आप सबसे पहले लगाना। उसके बाद एमपीपीटीसीएल, एमपीपी वीवीसीएल इनको रहने देना, क्योंकि ये थोड़े से टफ पड़ते हैं और आउट ऑफ द टॉपिक होते हैं, ये कुछ भी पूछ लेते हैं, इनको रहने देना, स्टैंडर्ड पेपर नहीं है। इसके अलावा आप 2 पेपर और लगाना, दैट इज भेल, एचपीसीएल, एचपीसीएल के दोनों पेपर लगाना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेपर हो गए, इनको लगा लेना। आपके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएंगे और आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आप लोगों के लिए सेशंस तो मैं प्लान कर ही रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। कंटिन्यूसली मैं आप लोगों को एनालिसिस वीडियो इस तरीके की प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन को मैं आसान बना सकूं। आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है भाई। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।